का सवाल है। जब तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो ओसामा को क्यों नहीं किसी तरह के प्रतिष्ठा इज्जत दिया जाएगा। वो तो साबुद्दीन साहब के पुत्र हैं। बिहार में भी परिवर्तन और रघुनाथपुर में परिवर्तन, सीवान में भी परिवर्तन, मैंने सीवान जिला के 8 विधानसभा में परिवर्तन करने के मूड में बिहार की जनता। जैसा बता रहे थे कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, गरीब गुरबा का कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे ब्लॉक हो, थाना हो या कहीं भी हो, गरीब का काम नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो ये सब समस्या हल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की बनेगी तो ये भ्रष्टाचार जो नीचे से लेकर ऊपर तक है, इसको सख्ती से रोक देने का काम तेजस्वी जी करेंगे। रघुनाथपुर में जब आप लोगों के सभा हुआ तो विपक्ष के नेता का बयान आने लगा है, कल भी एक वीडियो वायरल हुआ है। आज एनडीए के 5 मंत्री रघुनाथपुर में केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं, क्या कहेंगे इसको किस तरह से आप लेते हैं? मैं यह कहना चाहता हूँ कि रघुनाथपुर के जो लोग थे वो उपस्थित हुए थे और हम लोग गए हुए थे उस मीटिंग में, और जो बात यहाँ आप सुन रहे हैं उसी तरह के बातें जनता को सुनाने का हम लोगों ने काम किया। अब एक जिस तरह से कहता है लोग कि एक बिहारी सब पर भारी, तो हम औध बिहारी और ओसामा दोनों गए और भाषण दिए, लोगों ने सुना, अपने बात को लोगों को बतलाए कि परिवर्तन कीजिए, ज़रूरत परिवर्तन करने की है, वर्तमान हुकूमत को बदलिए। तो उसके बाद से उन लोगों की मतलब सभा होने जा रही है। तो हम तो 2 ही गए थे और 5-5, 7-7, 8-8 आ रहे हैं। अगर वहाँ रघुनाथपुर में बिहार सरकार उठकर चली जा रही है और बिहार में कितना हूँ मतलब रघुनाथपुर में पूरे हुकूमत चली गई, लेकिन वो कितना हूँ मेहनत करेंगे। लेकिन उन लोगों को इस बार बिहार में भी परिवर्तन और रघुनाथपुर में परिवर्तन, सीवान में भी परिवर्तन, मैंने सीवान जिला के 8 विधानसभा में परिवर्तन करने के मूड में बिहार की जनता। आज सीवान में और रघुनाथपुर में ज़्यादा एनडीए की तरफ फोकस किया जा रहा है। ऐसा कर रहा है कि उन लोगों के, मैंने तो अभी बोला कि उन लोगों के मन में बहुत पाप है, वो लोग धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, इसलिए उन लोगों को काम से मतलब नहीं है, बल्कि लोगों को गुमराह करके वोट लेने की ज़रूरत है। इसलिए अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए ये तमाम लोग रघुनाथपुर पर फोकस करने जा रहे हैं। लेकिन एक नहीं चलेगी, हमारे मतदाता सजग हैं और इनके ही जुल्म अत्याचार से सब लोग बिल्कुल चाहते हैं कि परिवर्तन किया जाए। तो रघुनाथपुर में जो उन्मादी बात बोलेंगे, उस उन्मादी बातों से उनको किसी तरह के लाभ नहीं होने वाला है। वहाँ हमेशा रघुनाथपुर राष्ट्रीय जनता दल की धरती रही है और इस बार भी धरती रहेगी। वहाँ इन लोगों को एक नहीं चलेगा। मंच से बाबू ओसामा साहब को बिहार सरकार में मंत्री बनाने की भी बात कही गई है आज इसी मंच से। हम लोग पहले जनता से अपील करेंगे कि जनता, जो वर्तमान सरकार है उस सरकार को आप बदलिए और बदल करके राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को जिताइए। हम यहाँ 8 सीट आप दीजिए, हम लोग जाएंगे तो तेजस्वी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुख्यमंत्री की यह जिम्मेवारी बनती है कि हम किनको मिनिस्टर बनावें, किनको क्या बनावें। तो आप लोग को जो लोगों की जो सोच है, समझदारी है, निश्चित उस समझदारी को तेजस्वी प्रसाद यादव जी समझेंगे। आइए, अभी चुनाव का है, चुनाव पहले जीता जाए और उसके बाद वो अभी बात रखेंगे हम लोग और करेंगे। भाजपा के बहुत सारे नेता कार्यकर्ता नाराज होकर के राजद का दामन थामे हैं मंच पर। भाजपा में भगदड़ मच गया है, राजद में लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अब जब भगदड़ मच रही है और भाजपा के लोग राजद के दामन थाम रहे हैं, तब तो जो हमारे ये पत्रकार का सवाल है, जब तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो ओसामा को क्यों नहीं किसी तरह के प्रतिष्ठा इज्जत दिया जाएगा। वो तो साबुद्दीन साहब के पुत्र हैं और सीवान के हैं और सब लोग चिन्ह रहे हैं। तो मान सम्मान देने का काम
तो वो सफाई ऋण में जब आए थे तेजस्वी जी, उसी समय कह कर गए कि हम मान सम्मान देने का काम करेंगे, मिलेगा मान सम्मान। 29 तारीख के लिए एक बार फिर से अपील कर दीजिए। 29 तारीख के लिए जो वोट कटवा लोगों के साजिश को पोल खोलने के लिए तेजस्वी यादव जी और ये हमारे राहुल जी जो राष्ट्रीय नेता हैं, ये तमाम लोग बिहार भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। इसमें सीवान में भी 7 बजे बबुनिया रोड पर वो लोग आएंगे। तो हम सीवान के सभी गांव से लेकर शहर तक के भाइयों से अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 29 तारीख को आप सीवान में आइए और आप जहां जहां जिस रास्ते से वो लोग गुजर रहे हैं